नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। किसी नवजात बच्ची को जन्म के पहले मां की कोख में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। देश भर में भ्रूण हत्या को जघन्य अपराध माना जाता है। इसके लिए कानून और नियम भी बने हुए हैं। इसके बावजूद घिनौनी सोच और घटिया मानसिकता के लोग भ्रूण हत्या करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के बस्सी से सामने आया है, जहां एक नवजात भ्रूण झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जहां एक तरफ सरकार तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं बेटियां भी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि हम बेटा बेटी में भेदभाव करके समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 2000 से ज्यादा अधिक सोनोग्राफी सेंटर हैं। इनमें 2500 से ज्यादा मशीनें संचालित हैं, जहां तकरीबन 8000 गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य परीक्षण कराने आती हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गई है और लोगों की राय भी जानी है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से बातचीत की और समाज के इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों की क्या राय है, ये रिपोर्ट देखिए आप। बेटे की चाहत में बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। ये रूढ़िवादी परंपरा है, राजस्थान में काफी फल फूल रही है। ऐसे में जयपुर से जानते हैं, मैम किस तरह से देखते हो आप ऐसी सोच को, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण अंचलों में ये चीजें सामने आ रही है कि बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। बिल्कुल सर, ग्रामीण नहीं, इनफैक्ट शहरी क्षेत्रों में भी हम देखें तो जो महिलाएं हैं, मतलब बच्चियां जो हैं वो पैदा भी नहीं होती उससे पहले कोख में ही उन्हें मार दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय, घृणनीय है। चूँकि रूढ़िवादिता ऐसी है कि जो बेटा है वो वंश चलाएगा, बेटियां जो हैं वो दहेज लेके जाएंगी, बेटा जो है वो आय का स्रोत है, बेटियों तो उन पर तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके साथ समाज की सोच, की समाज में से स्वीकार्यता है इस चीज़ को लेकर कि यदि मान लीजिए भ्रूण में कन्या है और आपने मान लीजिए कन्या भ्रूण हत्या करवा दी, तो ये तो ठीक है, चलता है, स्वीकार करते हैं लोग इसको। प्लस इसके लिए सरकार के द्वारा जो कानून इत्यादि बनाए गए हैं उनका भी कहीं ना कहीं सर कठोरता से पालन नहीं हो पा रहा है। ये एक कारण है जिसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्या लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है और समाज को अपना सोच बदलने की ज़रूरत है। प्रशासन को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जो सोसाइटी, समाज जो इसको लेकर स्वीकार्यता रखती है उसको भी इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। और सर जैसे कि हमने कहा कि मीडिया इसके लिए काम करता है और मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि बेटी है तो कल है, अगर बेटियां नहीं बचाओगे तो माँ कहाँ से लाओगे। तो ये सारी चीज़ें, तो मीडिया की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर आपकी नज़र में कोख के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसा कि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, तो मेरा जो कहना है वो यही है कि कोख के जो कातिल हैं उनको ज़्यादा से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारी भारतीय दंड संहिता भी कहती है धारा 312 से 318 में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनको सज़ा दी जानी चाहिए वो 7 साल तक की सज़ा इनको सुनाई गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें और भी काफ़ी जो लोग होते हैं, जैसे कि चिकित्सक होते हैं, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसे चिकित्सकों के जल्द से जल्द लाइसेंस रद्द करने चाहिए। इनके जल्द से जल्द जो भी जैसे जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट होने के बाद भी जो इस तरीके के क्लिनिक हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इसको भ्रूण हत्या को आगे बढ़ाव दे रहे हैं, इस चीज़ों को रोकना चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें पुलिस का भी काफ़ी एक रोल होता है जो उन्हें करना चाहिए पूरा। लेकिन इन धाराओं का, इन एक्टों का पूरी तरीके से कठोरता से पालन ना होने के कारण ही इन भ्रूण हत्या को आगे बढ़ाया जा रहा है, इनको आगे एक बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरा यही मानना है। कहीं ना कहीं सोच है, उसमें बदलाव बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब लड़का होता है तब नेक के तौर पर किसी को नेक दिया जाता है, लेकिन बेटी होने पर एक तरफ से कहे कि घर में कोई मातम छा गया हो, ऐसा होता है। बिल्कुल सर, ऐसा होता है कि जब बेटा हो रहा है तो उसका कुआं पूजन होगा, बेटा जो हो रहा है घर में खुशियां मनाई जाएंगी, सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन सर ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया है कि समाज की जो सोच है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले स्वीकार्यता को ख़त्म किया जाए। आज पीटी ऊषा, लता मंगेशकर,
किरण बेदी, ये जितनी भी नाम हैं उन सबको लेकर जो है पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए कि हमारी बेटी भी कल को पीटी उषा बन सकती है, लता मंगेशकर बन सकती है, किरण बेदी बन सकती है। तो समाज को इस सोच के साथ काम करना चाहिए। दूसरा, जो प्रशासन है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जगह जगह पर सेमिनार लगाए, जगह जगह पर जो है इसके लिए कार्य करे। और इसके अलावा सर, जैसे जो युवा हैं और जो मतलब बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनके दिमाग में भी इस सोच को डाला जाए कि बेटा बेटी इक्वल है, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई आपको एक बेटा तो कम से कम पैदा करना है, वरना मुखाग्नि कौन देगा। तो ये जो सोच है, इस सोच से भी उस युवा को बाहर निकालें कि जब आप समाज में, जब विवाह बंधन में बंधोगे, जब आप पेरेंट्स बनोगे और आपके ऊपर इस तरीके का प्रेशर आएगा, तो किस तरीके से उस प्रेशर को डील करेंगे। सर, इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मीडिया जो है, मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है उसको और मतलब विस्तृत रूप से और जो है इसके लिए काम करना चाहिए। अपनी भूमिका को और ज़्यादा जो है इसमें विस्तार करना चाहिए। इसके अलावा सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अंततः समाज इस चीज़ से उभर कर आगे आए कि बेटियां और बेटा जो है वो बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी यदि बेटियों को मिलती है, कहीं ना कहीं बेटियां बेटों से बहुत ज़्यादा बेहतर करके दिखाती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैंपेन अपनी जगह है, लेकिन सोच है, रूढ़िवादी सोच है, इस सोच को बदलना होगा और जो बेटियां हैं उनको जीवन देना होगा, ना कि मरण। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। और अब चलते हैं कोटा, जो हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी जानी है। देखिए ये रिपोर्ट आप। भारत देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है और 21वीं सदी में यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, मगर आज भी कुछ रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो सामने देखने को मिलती है। कई बार देखा गया है कि भ्रूण हत्या एक बड़ा विषय है और भ्रूण हत्या को लेकर सरकारें कई तरह से जागरूक है और जागरूक होने के बावजूद भी भ्रूण हत्या की जा रही है। आज की तारीख में लड़कियां किसी भी फील्ड में कमज़ोर नहीं है, उसके बाद भी कई जगह देखा जाता है मैडम कि भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या शिक्षा एक बड़ा विकल्प है? जी, मेरे हिसाब से शिक्षा ही बड़ा विकल्प है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा इस चीज़ का, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि शिक्षा ज़रूरी है उनके लिए, और ये माध्यम भी है लोगों तक पहुंचाने का कि लड़कियां सुरक्षित रहें। तो जब तक उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा, तब तक वो इस चीज़ को कैसे समझेंगे। बेटियों को कोख में जन्म लेने से पहले ही उनको मृत्यु दे दी जाती है। इस कृत्य को किस तरह से देखते हैं? किस तरह का पाप आप समझते हो इस चीज़ को? ऐसे करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और ऐसे करने वालों पे ना जुर्माना भी देना चाहिए अपन को, ताकि उनको ऐसा लगे कि वो बेटों के प्रति ऐसा नहीं करे। और इसके प्रति 10 से 50 हज़ार का जुर्माना देना चाहिए और 3 से 4 साल ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। कानून कई बन गए, कानून तो कई बन गए, मगर आज दिन तक लगाम नहीं लग पा रही है। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की चीज़ें सामने आती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकारों को सख्त होना चाहिए? सरकार चाहे कितनी भी सख्त हो जाए, लेकिन जो सोच तब तक नहीं बदलेगी ना, तब तक कुछ भी कर लो ये ठीक नहीं हो पाएगा। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक उन्हें पता नहीं लगेगा कि बेटियों की क्या इम्पोर्टेंस है, तब तक वो ऐसा ही करते रहेंगे, चाहे आप कितने ही कानून बना लो। इसलिए सबसे मेन फैक्टर है कि सोच बदलो, तभी बेटियां बच सकती है, वरना कोई मतलब नहीं है कि आप कितने ही कानून बना लो। कहीं ना कहीं बेटा, आप भी एक परिवार में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा और बेटी में आज भी भेदभाव समझा जाता है क्या? हाँ, समझा जाता है ना। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, जो बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं, जैसे पुराने लोग जो होते हैं, वो समझते हैं ना आज भी। तो किस तरह का फील होता है एक बेटी होने के नाते? बेटियां तो चांद तक पहुंच गई है। देखो, मेरे घर में तो मुझे ऐसा फील नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसा देखा है ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं भेजते, या ऐसे बोलते हैं ना कि तू तो घर का काम कर, तुझे तो यही करना है। और भेजते भी है तो ऐसे सरकारी स्कूल में भेजते हैं जहाँ उनको प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिलती। तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा रखना चाहिए ना। बेटा भी वही है, बेटी भी वही है, दोनों का दिल तो सेम ही धड़कता है। कई बार कहा जाता है कि ड्रेस कोड को भी लेकर बेटियों को काफी इंगित किया जाता है। हाँ, बोला जाता है ना, बोला जाता है लड़कियों को कि तुम तो सूट ही पहनो, ऐसे बोला जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि सूट पहनो, सूट में ज़्यादा तुम कंफर्टेबल रहोगी, अच्छी रहोगी, जीन्स टॉप मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोगों की नज़रें खराब होती है, ऐसे बोला जाता है, तो बोलते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या है? क्या कुछ होना चाहिए? शिक्षा बेटर विकल्प है? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन होगी तो लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव होगी, लोगों की थिंकिंग चेंज होगी, आगे बढ़ेंगे। जितना लोग पढ़ेंगे तो उतना अच्छा सोचेंगे ना, और आगे बढ़ेंगे लाइफ में।
बिल्कुल, जितने लोग शिक्षित होंगे उतना ही लोग इस चीज़ से और इस धारणा से कहीं ना कहीं बच पाएंगे। एक सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव के बीच में इस तरह की चीज़ें जब सुनने को मिलती है, भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, तो मन पर किस तरह की बात बीतती है एक बेटी होने के नाते? सर बहुत सारी बातें बीतती है, जैसे क्यों ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है, लड़कों के साथ में इतना सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, लड़कियों के साथ नहीं किया जाता है। बहुत सारे अंतर होते हैं कि नहीं तुम इस तरीके से नहीं बैठो, तुम इस तरीके से खड़े मत हो, इस तरीके से हंसो नहीं, इस तरीके से चलो नहीं। लड़कों को सारी वो होती है कि तुम जहाँ जाओ वहाँ चलो, इतनी रात को तुम निकलो नहीं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, लड़कियों को भी होनी चाहिए कि तुम यहाँ जा सकती हो, फ्रीडम फुल मिलनी चाहिए लड़कियों को। और ये सोच बदलनी चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए दुनिया को कि नहीं लड़कियां भी आगे जा सकती है, लड़कियां भी ये चीज़ें कर सकती हैं। तो ये सोच बदलनी चाहिए। भ्रूण हत्या एक बड़ा विषय है, ग्रामीण परिवेश में हो चाहे सिटी क्षेत्र में हो, बच्चे की चाह में कई बार भ्रूण हत्या का मामले सामने आते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे सबसे पहले डॉक्टर्स में बोलना चाहूँगी मैं कि डॉक्टर सोनोग्राफीज वगैरह जो है उसमें ना बताएं कि कौन सा लिंग है, फीमेल है या मेल है। सबसे पहले उनको ही रोक लगानी चाहिए, उनकी डिग्री का उनको करना चाहिए। देन उसके बाद में हमें फादर एंड मदर्स को बताना चाहिए कि नहीं लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं, लड़के ही अच्छे नहीं होते हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छी होती, वो भी आगे बढ़ सकती है, वो भी आपको सपोर्ट कर सकती है। एक लड़के ही नहीं जो आपको आगे जाके काम करवाएंगे, ये करेंगे, नहीं लड़कियां भी आपको पाल वगैरह सकती है। वो सोचते हैं कि बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा आपका, नहीं लड़कियां भी बन सकती है। कई बार देखा गया है कि बेटियों को हीन भावना से देखा जाता है और जिस तरह से भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक युवा होने के नाते मन में किस तरह के विचार आते हैं? क्योंकि लड़कियां चांद तक पहुंच गई है, लड़कों की हर तरह से बराबरी कर रही है, हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं। एक बात तो ये है कि लड़कियों को कभी भ्रूण में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, आगे जाके बढ़ सकती है। और जो बात आपने मेरे से पूछी है कि उनको क्यों मार दिया जाता है, वो इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि बॉयज़ को अलग मान रहे हैं, गर्ल्स को अलग मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं यूँ मानता हूँ कि एजुकेशन के थ्रू इसको कर सकते हैं। आपके साथ लड़कियां भी पढ़ती है, तो आपको नहीं लगता है कि वो आपसे कई फील्ड में बहुत आगे है, वो आगे जाके देश का नाम रोशन कर सकती है? तो जो कोख में ही अपनी बेटियों को मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता क्या जो बेटी चांद तक पहुंच सकती थी उसका आपने मर्डर कर दिया? हाँ ये गलत है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सी गर्ल्स पढ़ती है, बहुत एजुकेटेड गर्ल्स है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट गर्ल्स भी हमारे साथ पढ़ती है। हमको ऐसा नहीं लगता कि आगे क्यों है। शिक्षा एक बड़ी वजह है, शिक्षा के दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए। एक सबसे बड़ी विषय ये है कि बेटियों में भेदभाव होता है और भेदभाव के साथ साथ ही जो भ्रूण हत्या के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक तो मेन कारण क्या है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? कानून तो कई बन गए मगर कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि वेल एजुकेटेड नहीं है इंडिया में। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो पूरी तरीके से पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट बहुत कम है इंडिया में कई जगह पे, तो उन्हें पूरा नॉलेज नहीं है कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वल हैं, दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। बेटियां भी हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं और आगे जाके वो हर चीज़ कर सकती हैं, देश में बहुत बदलाव ला सकती हैं, जिसकी वजह से लोगों की सोच बदले और वो सब एजुकेशन से ही स्टार्ट हो सकता है। क्या लगता है मैडम, पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है? पहले के दृष्टिकोण को देखें और अब 21वीं सदी के दृष्टिकोण को देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब चीज़ें कम हुई है। बिल्कुल सर, बहुत डिफरेंस है। पहले के टाइम पे तो लड़कियां शायद घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और घर पे भी एक ऐसा होता था कि सिर्फ किचन में काम करेंगी, ना किसी मैटर में उनको बोलना है, ना उनका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल है। लेकिन अब तो बहुत डिफरेंस है, घर में भी वो बराबर रोल प्ले करती हैं हर चीज़ में और बाहर एजुकेशन में भी आपको हर जगह कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है आई थिंक जिसमें लड़कियाँ नहीं मिले, हर जगह लड़कियाँ हैं। तो डिफरेंस तो बहुत है पहले और अभी के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन मस्ट है बॉस। यस, अगर एजुकेशन प्रॉपरली गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल दी जाएगी, गर्ल्स को बॉयज़ से ज़्यादा इस फिटोसाइज के ऊपर अगर एजुकेट किया जाएगा तो यहाँ पर जो अपनी फीमेल है, जो महिला है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली परफॉर्मेंस अपनी दे पाएगी। बिकॉज क्योंकि जो गर्ल्स होती है ना, आफ्टर मैरिड वो उनको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं, अगर पता करते हैं अपन के गर्भ के अंदर फीमेल बेबी है तो उसको हत्या करवा दो उसकी। तो अगर अपन फीमेल को इस बारे में अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे कि नहीं ये आपका जो भी है गर्ल्स या बॉयज़ तो ये अपना है ना, इसके ऊपर अपन उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो हो सकता है कि गर्ल्स इस
इसके अगेंस्ट अपने अधिकारों के लिए हर जगह पर फाइट कर सके। शिक्षा एक बड़ा विषय है। यदि लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित माता पिता के साथ साथ शिक्षित समाज होगा तो शिक्षित समाज में इस तरह की घटनाएं कम से कम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अगर भ्रूण हत्याओं की बात की जाए तो भ्रूण हत्या वहाँ पर देखी जाती है जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं होते। इसलिए शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और अब हम आपको लेकर चलते हैं आमेर, जहां हमारे संवाददाता मुकेश सैनी ने लोगों से खास बातचीत की और उनकी राय भी इसको लेकर जानी है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कन्या भ्रूण हत्या के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है। बेटी का पता चलने पर कोख में ही बेटी को खत्म कर दिया जाता है। रूढ़िवादी लोगों के द्वारा ऐसी मान्यताएं लगातार हो जा रही है। बेटा और बेटी में फर्क किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज आमेर की जनता के बीच है, उनसे जानते हैं लोग क्या इस सोच रखते हैं। इसको लेकर जनता से बातचीत करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों द्वारा बेटी को कोख में मार दिया जाता है पता लगने पर, क्या मानते हैं उसको? शिक्षा का जब से प्रचलन हुआ है तब से ही इस भारत देश में भ्रूण हत्या का प्रभाव तो कम हुआ, लेकिन आज भी गाँवों में इस कन्या को एक अभिशाप माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की दोनों समान होने चाहिए, दोनों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो कोख के अंदर बच्चों को मारने का कार्य जो रूढ़िवादी विचारधारा के अनुरूप किया जा रहा है उसको बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए। जनता को जागरूक अभियान चलाकर आमजन को जागरूक करना चाहिए, जिससे कोख के अंदर बच्चों को ना खत्म किया जाए। कुछ कानून भी बनाए गए हैं, सख्ताई से पालन नहीं हो पा रहा है, या किस कारण से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं? हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं, सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और जो कन्या की हत्या कर रहे हैं उन हत्यारों को बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कानून ठोस रूप से सरकार इन क्षेत्र में लागू करे, जिससे क्षेत्र में एक जन जागृति उत्पन्न हो। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों द्वारा बेटी का पता लगने पर उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है, कोख में मार दिया जाता है। क्या सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सृष्टि के निर्माता नर और नारी दोनों है और एक के साथ सृष्टि नहीं चल सकती। जैसे जैसे भ्रूण हत्या होती रहेगी वैसे वैसे महिलाएं कम होती रहेगी। महिलाएं कम होगी तो सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कानून तो कई बने हुए हैं, उन कानून को सख्ती से पालना भी होनी चाहिए और एक ऐसा कड़ा कानून बने जिससे ऐसे पापियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके जो बेटियों को मारते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। बिल्कुल, महिलाओं द्वारा अगर लड़की हो जाती है तो घर वालों द्वारा उसके साथ अत्याचार किए जाते हैं, उस तरीके से नहीं देखा जाता है जिस प्रकार से लड़के को जन्म देने पर देखा जाता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर बेटियां पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी, समाज का नाम रोशन करेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। आज महिलाएं राज्य को चलाती है, देश को चलाती है। वैसे ही बेटियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। बिल्कुल, लोगों की मान्यता यही है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए और सभी को समान रूप से मानकर आगे बढ़ाना चाहिए। और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। समाज में कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, किस नज़रे से आप देखते हो कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? कन्या को कोख में ही मार देते हैं। ये लोग गलत सोचते हैं उसको कि बेटा होगा तो अपने लिए सही रहेगा, और उससे ज़्यादा बेटियां आज अपने देश में नाम रोशन कर रही है। तो ये बहुत ही मैं मानता हूँ कि गलत है। और जो अपने सरकार है इस नियम बनाया हुआ है, कानून है, उसको सख्त से सख्त ध्यान दे इस चीज़ के अंदर कि नहीं अपनी चीज़ में ध्यान देते हैं तो अपना देश के अंदर कैसे ये जोड़ा है कन्या और लड़के का, ये कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे लड़के ज़्यादा हो जाएंगे तो कैसे क्या होगा, कन्या नहीं रहेगी तो अपना बहुत से मतलब बहुत पीछे हो जाएगा ये। बिल्कुल, लोगों का मानना यही है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको भी सख्ताई से लागू किया जाना चाहिए। अगर लगातार कन्या भ्रूण हत्या होती रही तो जो पुरुष और महिलाओं का जो लिंगानुपात है उसमें भी बदलाव आ जाएगा और जो आने वाला समय है उसके अंदर महिलाओं की कमी हो जाएगी, बालिकाओं की कमी हो जाएगी। बालिका शिक्षा को लगातार बढ़ावा देना चाहिए और जो लिंगानुपात है उसको भी संतुलित करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाना चाहिए। आमेर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज़।
और अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी जानी है। देखिए रिपोर्ट आप। बालिका की जानकारी मिलते ही उसकी हत्या कर दी जाती है, बालिका के कोख में हत्या कर देते हैं और ये सारा जो है खेल जो है मेडिकल चेकअप के दौरान जो है किया जाता है। और यदि सोनोग्राफी में बालिका की जानकारी होती है, बच्ची पैदा होने की जानकारी होती है, तो उनके जो है माता उसकी कोख में हत्या कर दी जाती है। इस तरह से बालिका को जो है न तो बढ़ने देते हैं। इस तरह से हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं किस तरह बालिका हत्या कर दी। आप क्या मानते हो? सर, ये बड़ा ही संवेदनशील और चिंतनीय विषय है और ये हमारे सामाजिक संतुलन के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मैं तो इस विषय पे यही कहना चाहूँगी, मैं खुद बेटी हूँ और मेरी आगे एक बेटी भी है, पर उसके बावजूद भी जो ना कहीं जो है अगर किसी के घर में बेटी होती है तो अड़ोस पड़ोस वाले भी आते हैं, अरे भगवान कोई नहीं बेटी हुई है ना, तो वो बड़ा ही चिंता का विषय है। अरे बेटी हुई है, वो चाहे जो लक्ष्मी है या जो है चंडी है, वो मेरी बेटी है, तो उसके लिए आप लोग जो है ना इस तरह का जो है ना आके मत करें। आज हमारा रेशो इतना ज़्यादा बिगड़ा हो कि 1000 पुरुषों पर 914 के करीब जो है ना महिलाएं हैं, तो ये स्थिति बड़ी दयनीय हमारी बता रही है। हम लोगों ने इतनी मुहिम छेड़ी हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इन सब से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक हम लोग अपने मनोवैज्ञानिक कारणों का नहीं ढूंढेंगे कि किस वजह से ये चीजें आ रही हैं। आज करीब 6 लाख के करीब हर साल महिला भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इतना बड़ा हमारा विशाल देश है, हम जो है ना यहाँ 75वीं सदी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो कहीं नहीं कहीं ये सोच का विषय है। इसके लिए मैं सोचती हूँ कि हमारी जो ओछी मानसिकता है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, वो है। लोग कहते हैं कि शिक्षा अशिक्षित या गरीबी जैसे इसका कारण है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती। बालिका की हत्या कर दी जाती है, कोख में जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जैसे ही पता चलता है कि लड़की है उसकी हत्या कर दी जाती है, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और अपराधियों को बहुत सख्त सजा भी देनी चाहिए, ताकि आगे कोई लोग इसको करने से पहले सोचे। हम उस देश में रहते हैं जहाँ देवियों की पूजा की जाती है, जहाँ कन्याओं के पैर छू के व्रत वगैरह उनका पूजा किया जाता है, वहाँ मतलब लड़कियों की ऐसे हत्या कर देना सोचने वाली बात है कि मतलब इस देश में ऐसा हो रहा है। आप क्या मानते हैं जिस बालिका की हत्या कर दी थी कोख में? ये जो भी है बहुत गलत है। लड़का लड़की में कोई विशेष फर्क नहीं रहा है, लड़कियां लड़कों से आगे बड़े काम कर रही है हर फील्ड के अंदर, कहीं पे भी हो। आप क्या मान रहे हैं? ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़कियां हैं वो भी आज किसी भी मामले में कभी कम नहीं हुई है, आजकल बहुत आगे हर फील्ड में जा रही है। मेरी भी बच्ची है और हम बहुत अच्छा है, फर्स्ट चाइल्ड है, वो भी हमारी गर्ल है, तो हम बहुत खुश है। इसके साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए और जो भी ऐसा करता है उसके लिए कोई सजा या पनिशमेंट हो। कहने की लोगों का मानना है कि बालिका जहाँ एक पूजनीय है और लोग पूजते हैं, नवरात्र में देवी की पूजा करते हैं, और बालिका बहुत आगे जब नाम है, पूरे देश में नाम करती है, परिवार का नाम रोशन करती है। यदि उसकी हत्या कर दी जाती बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से तो फिलहाल बोलियो राजस्थान में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।